हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें हम ना चैप्टर नंबर 7, ठीक है, चैप्टर 7 की जो 3 एक्सरसाइज में शुरू की कवर कर चुके हैं। अब हम 7.4 पे आ गए हैं और जो बेसिक्स है, जो समाकलन का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सीखना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखना है, किस तरह से क्वेश्चन जो है किस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और उन पे कैसे करने के, उनका किस तरह का अप्रोच होगा, ये अपन को वहाँ पे देखना है। ठीक है। तो जो शुरू की 3 है वो इसी पे आधारित है। ऐसी चौथी है बस पीछे का है बेसिक, वो तो पूरा लगेगा ही लगेगा। और ये फॉर्मूले आधारित क्वेश्चन है। ठीक है। और एक ये नई टाइप है, प्रश्नावली समझ लो पूरी एक नई टाइप की है। ठीक है। इससे नई नई बिल्कुल न्यू है। और उसमें जो पिछला है वो अपन को पढ़ना ही है, जो नया आएगा उसमें जो है हमें ये फॉर्मूले लगाकर सॉल्व करना है। एक बार इनको आपको याद करना बहुत जरूरी है ना, वरना अगर याद नहीं होंगे तो वहाँ पे लगाने में आसानी नहीं होगी। जैसे कि हम इसको चीज़ को याद रखेंगे कि कि ये पहला है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/2 ए लॉग। ध्यान रखना यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इसको याद करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ध्यान रखना ऊपर ए प्लस एक्स होता है, यहाँ ए माइनस एक्स होता है। 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है। और जब प्लस होता है तो ये तो ध्यान में बनने वो पड़ा हुआ है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन, ये उसी पे है। यहाँ पे क्या है, एक ना हो पे ए स्क्वायर है, तो 1/ए बाहर आएगा और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा। तो उसी पे आधारित है, इसको याद करना। फिर ये रूट वाले, ध्यान रखना रूट वाले और बिना रूट वालों में, अंडर रूट वालों में कन्फ्यूजन निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो सीधा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ध्यान रखना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। प्लस में है, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर मतलब ये माइनस में है तो ये, प्लस में है तो सीधा प्लस। ठीक है। एक जैसे इन दोनों को ध्यान रखना, ये एक जैसे हैं, इन दोनों को याद रखना ये एक जैसे हैं। इसका मिलाओगे तो अपन को 1/8 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए देगा, और इसको मिलाओगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए देगा। इसको आप 2-3 बार लॉजिक से बना के याद करो कि याद हो जाए, और अगर याद हो जाते हैं फिर अपन जम कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक। तो अब इनको जरूर याद कीजिए, और याद करने के बाद फिर अपन आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहला है। चलिए इसको बात करते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, आई इज इक्वल टू 3x² एक्स की पावर 6 प्लस डी एक्स। ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि 3x², ये लिख जाएगा एक्स की पावर 3 की पावर 2, हो गया ना, एक्स की पावर 6 प्लस 1 डी एक्स। आई इज इक्वल, हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जो बेस में दिया गया ना अपन को एक्स की पावर 3, उसको टी मान लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 3x, एक्स के हिसाब से चावकलन कर देंगे तो डी टी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। ये साइड ले जाएंगे तो 3x² डी एक्स आ जाएगा, बराबर में डी टी आ जाएगा। वापस सवाल में रख देंगे इंटीग्रेशन में, इन दोनों को मिला के ये क्या बन जाने हैं, डी टी बन जाना है। तो पहले जो बचा वो लिख लो 1/t² प्लस 1 डी टी। ठीक है। ये अब हमने पढ़ा हुआ है, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला सीखा हुआ है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। ये इसी पर डायरेक्ट आधारित है तो ये लग जाएगा, वैसे अभी से बताया भी है। ठीक है। ए स्क्वायर करके ये बताया हुआ है, तो 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ ए का मान एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसी तरह से ये जो है ये आपके यहाँ आ जाएगा, तो सीधा बन जाएगा ये टेन इनवर्स टी प्लस में सी। तो आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स टी की वैल्यू है एक्स की पावर 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, आई इज इक्वल टू 1/√1 + 4x² dx। ठीक है, हम फिर से इसको पहले तो बनाएंगे, इसके आधार पे 1 + 2x² dx। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2x बराबर हम t मान लेंगे, x हिसाब से चौगुना करेंगे, 2 × 1 बराबर dt/dx। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो dx बराबर आ जाएगा dt/2। ये हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। अब देखिए आगे क्या देगा हमको, i इज इक्वल टू 1/√। ठीक है, अब ध्यान रखना है किस तरीके से लगाना है, इसको थोड़ा बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + t² और dt/2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 1/2 को बाहर पहले बिल्कुल तरीके से उसको फॉर्म कर लेना। तो t²/1 1 का स्क्वायर कर देंगे dx, रूट में है, रूट में हमने बताया था रूट में दो फॉर्मूले हैं, एक x² - a² और x² + a। तो इसका फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, i इज इक्वल टू 1/2 सीधा आता है log mod x, x मतलब t। यहाँ जो उसको कंपेरिजन करना है ना, वो हमको t के आधार पर मतलब x के आधार पर करना है। तो क्या होता है, x मतलब t प्लस अंडर t² + a² मतलब x² + a² प्लस, ये इसकी फाइनल बन जाएगा। बस यहाँ पे t की वैल्यू वापस पुट कर देना जो मानी थी, log t की वैल्यू 2x प्लस अंडर 2x² + 1² प्लस c, i इज इक्वल टू 1/2 log 2x प्लस ये बन जाएगा आपको 4x² + 1 प्लस c। तो इस तरीके से ये अपना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है, i इज इक्वल टू 1/√2 - x² प्लस 1। ठीक है, और dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ज़्यादा देखो कुछ करना है नहीं, सीधा 2 - x को p मान लो। देखिए 2 का 0 - x का 1 और बराबर में dt/dx। ये इस साइड ले आएंगे तो dx बराबर आ जाएगा माइनस का dt, वापस पुट कर देंगे तो i इज इक्वल टू 1/√t² + 1 1 का स्क्वायर कर लेंगे और ये जाएगा dt को दिखाएगा माइनस, ये माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे अपन, √t² + 1²। ठीक है, तो माइनस बाहर ले लिया और dt। अभी अभी सीखा है अपन ने कि i इज इक्वल टू माइनस, ये सीधा लॉग फॉर्मूला है अपना, लॉग t प्लस √t² + 1² प्लस c माइनस लॉग t की जगह मान लिखो भैया, t की जगह माने 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इतना भी हो सकता है, ये ऐसे भी कह सकता है, इसको -1 मान ले और -1 यहाँ लगा दे, इसको नीचे भी लिखते, तो ये उस तरीके से भी सही है। ठीक है, n log m का फॉर्मूला मतलब इस -1 को n मान लेंगे ना, तो n log m बराबर होता है log m की पावर n। तो यहाँ अगर चाहे तो इसको और आगे लिख सकते हैं, log 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और इसके ऊपर -1 लगेगा प्लस, और ये नीचे चला जाएगा। तो log 1/2 - x प्लस √2x - का होल स्क्वायर प्लस में c। तो ये अपना फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है और यहाँ भी लिखा जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं, जो भी फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं वो लिख दो। जैसे कि यहाँ कौन सा लगाया है, 1/x ही लिख दो आप फॉर्मूले, तो याद होना रहेगा ना, dx। तो ये क्या देता है, log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। जो भी आप फॉर्मूले यहाँ लगा रहे हैं उनको जरूर वहाँ पे लिख दो। लिखने से ये फायदा होगा कि आप क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखना है ना, तो जितना आप अच्छा लिखेंगे उसी हिसाब से आपको जो एग्जामिनर है वो नंबर देता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 14,
हाँ भैया यहाँ देखना है भैया, सबको यहाँ देखना, कहाँ देख रहे हो तुम लोग? अभी इतने जल्दी बोर नहीं हुए हो भैया, यहाँ देखो, यहाँ देखना है सबको, यहाँ यहाँ देखो, है ना। चलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 9 तो 9 को लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, 25 को लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, आई इज इक्वल टू, आई मानने से पहले एक काम कर लेते हैं इनका। ठीक है, तो यहाँ क्या काम कर लेते हैं, आई यहाँ एक काम कर लेते हैं, तो 5x को t मान लेंगे। 5 इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स, डी एक्स इस तरफ लाएंगे तो डी टी अपॉन में 5 आ जाएगा, वापस रख देंगे। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी अपॉन में 5, 1/5 बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, टी का स्क्वायर आएगा, डी डी टी। अब यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा वाला, कि भैया इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पढ़ा था अपन ने, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं, 1/5 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का मान टी, टी अपॉन ए मतलब 3 प्लस सी, टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे 1/5 साइन इनवर्स, टी की वैल्यू है 5x, तो 5x बाई 3 प्लस सी। ये आपको फाइनल आंसर होगा, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। सिंपल है, ज़्यादा वो नहीं है, आराम से करते चलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, 3x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 4 डी एक्स। तो हमें क्या करना है इन सवालों में, इन सवालों को हमें है वही, लेकिन बस थोड़ा सा, तो अगर माइंड में आपके जो फॉर्मूले हैं वो याद करते हुए चलेंगे ना, तो आपको देखिएगा कि किस तरीके से इसको सेट करना है ना, कि ये जो क्वेश्चन है वो लग जाए, फ्रेम हो जाए उस साइड में, मतलब उस फॉर्मूले की तरह देखने लगे तो अपने आप लग जाएगा। ये 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेंगे और डी एक्स हम क्या कर लेंगे, यहाँ मान लेंगे कि माना लेट, ठीक है, क्या ये जो 2x स्क्वायर है उसको टी होते हैं, तो इंटू 2x आ जाएगा बराबर में डी टी अपन में डी एक्स। ठीक है, आई एम सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे, तो ये अपन यहाँ पहुँच चुके थे, टू टू जा हो गए थे 4, और है ना एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 4, ये यहाँ पे अपन पहुँच गए। अब हम वापस चलेंगे सवाल पे ना, आई इज इक्वल इंटीग्रेशन 3 बाहर ले लेंगे, जो ये एक्स डी एक्स आपको दिख रहा है, ये मिला के हमें देगा डी टी बाई 4, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, वही हो जाएगा डी टी बाई 4। अब वापस आ जाएगी 3/4 पे वापस, ये तो पूरा 4 बाहर और 3 बाहर, ठीक है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी। ये फॉर्मूला फिर से हमें याद है, ये 10 इनवर्स एक्स टू से बताता है, आई इज इक्वल टू 3/4 10 इनवर्स टी प्लस में सी, तो आई इज इक्वल टू 3/4 10 इनवर्स टी की वैल्यू वापस रख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस सी। तो ये इस तरीके से सवाल को देखना है। आप तो देखेंगे ये क्या है, फॉर्मूले आपके माइंड में चलने चाहिए ना, जब फॉर्मूले आपके माइंड में चलेंगे ना, तो ये बिल्कुल आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएंगे, है ना। तो अपने आप लगता है कि किस तरीके से उसको फॉर्म करना है, उसको टी मानना है, वो देखने लगते हैं बार बार। चलिए आगे,
क्वेश्चन नंबर 8 I is equal to x square upon 1 minus x square dx। तो हम क्या करेंगे, सॉरी 6 से स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, फिर 3 नहीं लिखना, मतलब 6 नहीं लिखना, 3 की पावर 2 लिखना, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। फिर से मान लेंगे, माना कि जो x की पावर 3 है वो t के बराबर है, तो 3x स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर है। हम क्या करते हैं, यहाँ अवकलन कर देते, 12 बता रहे अवकलन कर देते, डिफ्रेंशिएट कर देते इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, यहाँ ले आएंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। वापस सवाल पे चलेंगे, आई इज इक्वल टू जो कुछ माना है उसको लिख देंगे। देखो ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स मिला के कह देंगे अपन को डी टी बाई 3, बाकी जो कुछ बचा है 1 अपॉन में रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या देगा हमको 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, आई इज इक्वल। अब ये क्या है, हमें फॉर्मूला याद है, 1 नहीं देखना चाहिए इसको, 1 की स्क्वायर देखना चाहिए। हम बताए थे बिना रूट वाले इसको ध्यान रखना। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये फॉर्मूला देता है अपन को 1 अपॉन 2a लॉग, हम बताया था ए अगर आ गया तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ये क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले याद करने पड़ेगा। देखिए आप यहाँ डायरेक्ट रखिए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a, तो पहले तो 3 बाहर 1 अपॉन 3, अब फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन 2 है तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 लॉग ए प्लस एक्स 1 प्लस टी, मतलब 1 प्लस टी और 1 माइनस टी प्लस सी। ये 3 टू 6 हो गया, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके लॉग हो जाएगा। टी की वैल्यू वापस रख देंगे 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आई इज इक्वल टू, है ना। तो ये देखो ये क्या है, एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, अब ये सवाल देखिए, अब टी मानने से भी हमें सवाल थोड़ा सा नहीं आ रहा है। जैसे आप देखिए एक्स स्क्वायर में पूरे को टी मान लेगा तो पूरे एक्स आएगा, पर इस तरफ 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग कर देंगे, हम एक्स के नीचे अलग ले जाएंगे पूरे सवाल को, और 1 के साइड से अलग ले जाएंगे पूरे सवाल को। देखिए यहाँ पे दो दो क्वेश्चन हो, अगर ध्यान से देख रहे हैं, ये अपना टी मान के लग जाएगा, ये नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, या फिर यही सॉल्व कर लेते हैं, इसको साथ साथ चलने देते हैं। ठीक है, मान लेंगे जो कुछ भी माना जाएगा वो केवल इसके लिए माना जाएगा, हमें इसके लिए कुछ नहीं मानना, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला हमें इसका बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के लिए अपन ने सीख लिया है, यहाँ पर वो कुछ नहीं करना है, हमें जो कुछ करना है वो इस साइड करना है। ठीक है यार, जो हम मान भी रहे हैं ना, बार बार आपको बताते जा रहे हैं, जो कुछ हम मान भी रहे हैं वो केवल इस साइड के लिए। ठीक है, तीर का जो साइन लगा हुआ है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ क्या है, एक्स के साथ अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 0 और डी टी बाई डी एक्स। आगे ले आएंगे एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बाई 2। चलिए वापस चलते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ आ जाएगा डी टी बाई 2 1 अपॉन अंडर रूट टी हो जाएगा, ये डी टी बाई 2 हो जाएगा माइनस। अभी समाकलन साथ साथ करेंगे, इसलिए अभी कुछ नहीं करते यहाँ पे, वरना तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है। आई इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाएंगे ऊपर, तो रूट का मतलब वन बाई टू, ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस 1/2 डी टी। अब जो बटे 2 था वो 1/2 बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये डी एक्स पे ध्यान रखना। अब अपन बिल्कुल तैयार है क्या करने के लिए, सवाल करने के लिए। आई इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन, सॉरी इसको वापस करते हैं और सीधा फॉर्मूला लगाते हैं और करते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन, क्या कहता है एक्स की पावर एन प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस, ये अपन को सीधा याद है कि लॉग एक्स, एक्स मतलब ऐसे ही प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। तो बस ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू टी की पावर में -2 में से बन गया तो -1/2 में से 1/2 बचा। ठीक है, तो यहाँ भी 1/2 बचेगा प्लस का। ठीक है, चाहे तो ये कैंसिल आउट होगा। ठीक, जो कुछ बचा वो लिख देंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी की वैल्यू वापस रख देंगे, तो आई टी की पावर
1/2 मतलब रूट टी मतलब रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। टी का मान रख दिया और रूट लगाया तो लगा दिया, मतलब 1/2 को रूट लिख दिया। ये ध्यान रखना इस तरीके से, माइनस लॉग जो कुछ लिखा हुआ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर चलते हैं, 8वीं की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 ए की पावर 6। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला में माइंड में तुरंत क्लिक हुआ, ये प्लस वाला बिना रूट वाला है, प्लस वाला है, तो मतलब ए, अब यहाँ प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स की तरह जाएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ चुका है, जो है शुरू के 6 फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं, सवाल आपसे बन जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाए कैसे, एक्स की पावर 3 की पावर 2 और ए की पावर 3 की पावर 2 डी एक्स। हमें इसमें कुछ नहीं मानना है, लेकिन यहाँ जो कुछ है इसको लेना पड़ेगा कि एक्स की हर 3 बराबर क्या माना, टी। एक्स के साथ जब हम आउटरन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स, आएगा नहीं आएगा, ये इस साइड ले आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो डी एक्स आ जाएगा इधर और डी टी बाई 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इधर। आइए बस में बिल्कुल आगे, अब जाके हम वापस रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये डी टी बाई 3 हो जाएगा 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 मतलब टी का स्क्वायर प्लस, ये एक ही यहाँ 3 ही रहेंगे, इस पूरे को ए की तरह कंसीडर ही करेंगे। ध्यान रखना, ए की पावर 3 को किसी तरह कंसीडर करना है, ए की तरह। तो फॉर्मूला कहता है 1/3 बाहर, तो फॉर्मूला क्या कहता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ लगा देना, यहाँ क्या करना है, लगा देना है, कैसे कर देना है, तो ये ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, कैसे, 1 अपॉन ए मतलब है ए की पावर 3 से, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब टी अपॉन ए मतलब ए की पावर 1/3 a³ यहाँ हो जाएगा 10 और टी की वैल्यू है एक्स की पावर 3 अपॉन ए की पावर 3, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ नया नहीं, आगे चलते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9 में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मतलब सीधा सिंपल डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, तो पहले हम इरेज करके इसको, फॉर्मूला भी इसे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, इसमें सीधा जो अंदर 10x लिखा हुआ है उसको टी मान लेना। जब 10x को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, टी हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बराबर में डी टी अपॉन में डी एक्स। ये इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। वापस चलेंगे तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी टी पूरा ऊपर का, और ये 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर अपॉन 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब अंडर रूट को ध्यान आया तो प्लस वाला, ये देखो अंडर रूट में एक प्लस में एक माइनस में एक में ए स्क्वायर कर लेते हैं, वो उसमें साइन हो जाता है, हमें सीधा सीधा याद होना चाहिए लॉग एक्स मतलब टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस हो गया आपको। वापस सवाल आगे रख दो, लॉग टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो 10x प्लस अंडर रूट, यहाँ ए की वैल्यू ध्यान रखना 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो टी की वैल्यू है अपने पास 10x का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर को 4 कह दो, आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू लॉग 10 प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डी एक्स। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, इसको इस तरीके से लिख देंगे एक्स स्क्वायर 2x, 2 को तोड़ लेंगे 1 प्लस 1 में, अंडर रूट ये बन जाएगा, आपका इतना बन जाएगा, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर मान लेंगे इसको, तो ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, और ये प्लस 1 रहेगा डी एक्स प्लस 1 को अपन टी मान लेंगे,
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 0 बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स आएगा, तो ये फाइनल आ जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। वापस पुट कर देंगे सवाल को, क्या कहता है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, इस पूरे को कहेंगे टी स्क्वायर, ए को कह देंगे ए का स्क्वायर डी एक्स। अब ये अंडर रूट में आ गया और प्लस में आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने चीज़ सीखी है तो वो हमें फॉर्मूले क्या है माइंड में रखने होंगे, लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, लॉग टी की वैल्यू रख देना है एक्स, टी की वैल्यू रख देना है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस, यहाँ हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना भी पड़ेगा, एक्स प्लस वन ये खोल देंगे, हम चाहे तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं क्योंकि जैसा बनाया हम खोलेंगे नहीं, सीधे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन आना था, प्लस वन ये इधर टू हो गया और ये आपका पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 डी एक्स, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 9x को कहेंगे 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, 6x को यहाँ 2 से डिवाइड कर लेते तो पता चल जाता है, तो यहाँ लिखेंगे इसको 6x लिखा रहने देंगे, ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 5 लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत है नहीं डी एक्स। अगर हमें ए प्लस मतलब हमें इतना समझ में आ गया है कि यहाँ देखो 3x और a की वैल्यू 3x, हमें होल स्क्वायर ही बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है यहाँ, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहीं को इसको खोल देते हैं, हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दिख रहा है 2, ए का मान 3x है, तो b की वैल्यू बची कितनी 1 इंटू 1 रहेगी, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 5 में से तोड़ लेंगे 1 प्लस 4 को, तो ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको 3x स्क्वायर 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो ये दिखेगा आपको 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वही यहाँ पे लगा रहे हैं 1 अपॉन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 को कहेंगे 2 का स्क्वायर डी एक्स, कुछ नहीं करना, हमें 3x प्लस 1 को टी मान लेना, हमें दिख रहा है टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला है तुरंत यहाँ से, हम क्या करेंगे एक्स हिसाब से अवकलन कर देंगे तो 3 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 1 का 0 आ जाएगा और डी टी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी अपॉन 3 आ जाएगा, और ये अलग है, तो यहाँ वापस आ जाएंगे पर आई इज 1 अपॉन अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी टी बाई 3, 1/3 बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी टी, ये फॉर्मूला सीधा हमें पता है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए मतलब 2, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स मतलब 3 अपॉन ए मतलब 2 प्लस 1/6 टेन इनवर्स टी की वैल्यू वापस रख देंगे 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, इस तरीके से देखना सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स, अब हमें इन सभी सवालों में हमें परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, याद रखना, हमें जो डी हमें इनमें क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, देखो 7 से तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, 7 जो खत्म रखेंगे माइनस, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, माइनस जैसे कॉमन लिया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 6x हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखें अगर हम तो ये ए स्क्वायर की तरफ लिख दिया, ये वाला टर्म बीच में जो टर्म होता है वो 2ab का फॉर्म का होता है, तो अगर हमें b का मान पता करना है, a का मान फिक्स हो गया x पे, हाँ b का मान फिक्स करना है तो 2ab होता है, तो 2a का मान x है, तो 2b की जो वैल्यू है वो 6 है, b की वैल्यू 3 यहाँ से निकल आती है, अगर 3 यहाँ से निकली तो 3 का स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, और 3 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा हमें घटाना पड़ेगा, और जैसे ही हमने ये सब किया तो हमारा सवाल बस चालू हो गया, खत्म होने की 7 माइनस ये इतना दिखेंगे ना यदि आप, ये आपको दिख जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और जब हम वापस आएंगे इस साइड तो ये कह देगा अपना माइनस माइनस प्लस 3 तक का डी एक्स, आई इज इक्वल ये जो हो जाएगा ये अपना 1 अपॉन 9 सा 16 कह देगा, 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 16 को कह देंगे 4 का स्क्वायर,
एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर डी एक्स। वापस जाएंगे हम आई इज इक्वल टू, ये क्या देखिएगा हमें क्या है यहाँ पे मानना पड़ेगा, हम ये आता है कि इसको x प्लस 3 की जगह t मान लेते हैं, तो ये 1 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। ये सही से अगर इसको करेंगे तो डी एक्स बराबर डी टी, यहाँ आपको लिखना है माना, जो भी फॉर्मूले आप लगाओ आप जरूर साथ में लिखो क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए लिखना है, ठीक है ध्यान से। डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू वापस रख देंगे 1 अपॉन 16 को कहेंगे 4 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और माइनस में कहेंगे 3 स्क्वायर। अब हमें ये फॉर्मूला दिख रहा है हमें क्या है, ठीक है आई इज इक्वल टू, ये हमें दिख रहा है क्या है हमारा ये साइन इनवर्स के लिए फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स टी अपॉन ए मतलब 4 प्लस 3, तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू वापस रख देंगे एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो जो भी फॉर्मूला आप लगाएं फॉर्मूला बिल्कुल याद रखें। आगे बढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 डी एक्स, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करेंगे भाई लोग बोलो क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें अभी भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब देखो मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ, तो ये 2x आएगा और 1 का एक्स होगा माइनस 3x हो जाएगा और माइनस माइनस 2 हो जाएगा और ये डी एक्स। तो अब हमें क्या करना है 1 अपॉन अंडर, ठीक है 1 अपॉन अंडर, तो ये एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए तो ये डी एक्स के ऊपर है। अच्छा अब हमें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो हमें देखो ए का मान फिक्स हो चुका है, ए स्क्वायर मतलब एक्स, तो 2b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3/2 है, हमें क्या करना पड़ेगा 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करो, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस करो, फिर हमें प्लस 2 लिखा है तो लिखा लेने दो। तो जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा ये इतना जो है ना इतना ये बन जाएगा आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 2 पहले लिख लेते हैं और ये 3 3 9 और 2 2 तक एलसीएम कर लेते हैं तो ये निकल आएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब 4 2 8 एलसीएम मिलेंगे इसका 8 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 9 अपॉन 4 डी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस 1/4, ठीक है डी एक्स। आई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और इस 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर कह देंगे डी एक्स। अब बस मान लेंगे, माना x माइनस 3/2 बराबर t, तो डी एक्स बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको समझ में आ चुका है। तो फिर वापस सवाल पे चलेंगे, अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर डी टी, ठीक है। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं डी टी। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है क्या रखना है फॉर्मूला याद रखना है कि होता क्या है, चाहे तुम यही भी कर सकते हो बट चलो वहीं कर देते हैं अपने पास, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है तो यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर, तो ये है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स के फॉर्मूले बताए हुए थे हमने कि log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड, ठीक कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्मूले हम एक बार चेक करेंगे कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया, ठीक चलो ये फॉर्मूला लगना, तो आई इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब क्या देखना है हमें, आई इज इक्वल टू, मैंने यहाँ देखी बात, तो ये सीधा फॉर्मूला है लग जाना है, एक अमन 1/2 याद रखना, तो क्या आना है लॉग एक्स, एक्स मतलब टी प्लस अंडर
टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में सी, ये टी की वैल्यू आप पुट करेंगे लॉग टी की जगह क्या माना है हमारे लिए एक्स माइनस 3/2, एक्स माइनस 3/2 प्लस यहाँ भी क्या आएगा एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी लॉग एक्स माइनस 3/2। और ये पूरा बनाए क्या किसको वापस लिख देते हैं, चाहे ए प्लस बी माइनस भी लगा दो तो आपका आ जाएगा, ये जोड़ दोगे है ना तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे जब घटाओगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार बन जाएगा एक्स माइनस 2 और एक बार बन जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं यहीं पर डायरेक्टली तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से आपका पूरा सवाल हो जाएगा। फिर से वही चीज़, कुछ नया नहीं है क्योंकि आप जितनी बार लगाओगे आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे अच्छी बात इसमें ये है। ठीक है, तो ये अब बात बनी कि हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो क्या आएगा पूर्ण वर्ग बनाने पर 1/√, ये 8 जॉब का कह रहे देते हैं और इन दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। इसलिए माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। फिर से वही पिछला टू ए भी बनाना 3/2 है भी का मान, क्योंकि एक्स ए का मान केवल एक्स। तो क्या करेंगे 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर घटाएंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे 1/8 का 8। ये इतना जो है ना, इतना कि क्या बन चुका है, ये बन चुका है भाई साहब आपका एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस का चिन्ह इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसमें आई इज इक्वल टू 1, ये 3 3 9 हो जाएंगे तो ये जो नंबर है वो यही लिख लेते हैं 8 + 3 3 9/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं आई इज इक्वल टू 1/√, ये एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 8 को 32 और 41 41/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। आई इज इक्वल टू, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि अंडर रूट के अंदर 41/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप बनाना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना एक्स माइनस 3/2 बराबर 3, तो 0 तो डी एक्स बराबर डी टी आ जाना, समझ गए होगा आप लोग। तो वापस रख देंगे आई इज इक्वल टू 1/√41/2 का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर बराबर इंटू डी टी। आ जाएंगे, ये देखो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, 1 क्या जाना सीधा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब टी अपॉन ए मतलब √41/2 प्लस टी, तो साइन इनवर्स देख लीजिए वापस। ठीक है, ये फॉर्मूला है तो लग गया है वापस। तो टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी एक्स माइनस 3/2 √41, जो नीचे 2 है ऊपर पहुंच जाएंगे प्लस में सी, और एक की बात हो रही थी तो साइन इनवर्स 2 अंदर ले जाएंगे तो 2x, 2 अंदर जाएंगे 2 से तो कैंसिल 3 अपॉन √41 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आई इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये डी एक्स, ये अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसी तरीके से एक सवाल कर चुके थे जो 2 और 1 था, उसी तरीके से लगाना है इसको 1/√, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऑप्शन ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ए एक्स, सॉरी बी का एक्स में बी एक्स और ए का एक्स में ए एक्स ए बी, है ना, और डी एक्स आई इज इक्वल टू 1/√, एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे अपन माइनस चिन्ह और एक्स भी ले लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस ए भी है तो ए भी है, बढ़िया है।
समझिए हमें यहाँ पे 2a भी चाहिए, तो a की वैल्यू x है, तो 2b की वैल्यू ये पूरा, तो b की वैल्यू इसका आधा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस आधे का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और इसी आधे का होल स्क्वायर घटाएंगे, और साथ में जो a भी चल रहा था वो चल रहा है, तो ये इस तरीके से यहाँ क्या होता है ना 2a भी होता है, और 2a में a का मान फिक्स हो चुका है x, तो बचा बचा क्या 2b की वैल्यू, जो मतलब फॉर्मूले के अनुसार अगर याद करें तो इसका a प्लस बी बाई टू बी, तो ये दो नीचे आ जाएंगे, समझ गए आप, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और i इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ देखना ध्यान से, ये और ये तो कितने x माइनस a प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर है ना, हाँ, तो ये बन गया इसका होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो a भी पहले और a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई टू जब 4, तो ये पूरा हो जाएगा। अब i इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट, चलिए तो ये क्या है x माइनस a प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर, और ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आएगा 4ab, ये लिया जाएगा यहाँ पे एलसीएम, और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 है ना, ऊपर डी, यहाँ करते हैं इसको ना आगे, तो ये हो गया यहाँ तक आगे, यहाँ i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस a प्लस बी बाई टू, ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 4a भी था यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई 4 dx, i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस a प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर, अब इसको जैसे माइनस ले जाएंगे ना अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab, प्लस का 2ab, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 2ab में से 4 2ab जाएंगे, प्लस का 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, बट क्या करते हैं, ठीक है, तो x माइनस ए प्लस बी बाई टू, और ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ से अगर जैसे ही माइनस चिन्ह कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे 4 है तो 2 का स्क्वायर कह देंगे, तो इस तरीके से ये पूरा जो है, जो ये dx चलेगा, x माइनस ए प्लस बी बाई टू माइनस, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, याद रखना इस चीज को, आगे dx, तो अब यहाँ करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा हमको, तो जो x माइनस ए प्लस बी बटे 2 बराबर टी मानेंगे ना, तो ये डायरेक्ट dx बराबर dt ही आ जाएगा, तो जो i की वैल्यू है 1 क्या आ जाएगी आपके पास, अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर पूरे में dt, तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमें फॉर्मूला समझ में आ गया है, सीधा कहेंगे हम लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में सी, इसको देखो टी की वैल्यू वापस रख देंगे यहाँ पे, आई इज इक्वल टू लॉग टी की वैल्यू है अपने पास एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, प्लस टी की वैल्यू यहाँ भी रखनी पड़ेगी, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू की वैल्यू यहाँ पे इतनी है, और होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, अब वो क्या, अगर हम पुराना पूरा सॉल्व करेंगे तो जितना सारा करके आए फिर वापस जाना पड़ेगा, यहाँ के बाद हम सीधा यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, पूरा सॉल्व करने के बाद सीधा लिख देंगे अपन, या इसको सीधा ए प्लस बी माइनस बी करके आप कर सकते हैं, तो सीधा आ जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है,
तो इस तरीके से ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, पर इसको बनाना इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। चलिए तो इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, ये तो आई इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, नीचे वाले को कुछ मान लेते हैं ना, नीचे वाले को सीधा मान लेंगे तो डायरेक्ट निकल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर टी मान लेंगे। ये 2 इंटू 2x आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा, बराबर डी टी अपन में डी एक्स। हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो यहाँ 4x प्लस 1 बन गया, और ये और इंटू डी एक्स आ गया बराबर में डी टी। तो ये पूरा और डी टी ये सब मिला के क्या दे देगा, डी एक्स मिला के डी टी दे देगा, क्या दे देगा, डी टी दे देगा। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू निकल के आएगी ना, वो ये बन जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट टी और डी टी, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, तो रूट है तो रूट ऊपर जाता तो माइनस हो जाता 1/2 डी टी। आई इज इक्वल टू टी की पावर हो जाएगा -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। आई इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी। आई इज इक्वल टू टी की पावर 1/2 so रूट 2, 1/2 से 2 ऊपर आ जाएंगे प्लस सी। आई की वैल्यू 2 अंडर रूट टी की जगह वापस मान रख दो, तो 2x² प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको सवाल में जैसे 2x हमने अगर इंटीग्रेशन कर दिया तो 2x बार आएगा, मतलब हम समझिए कि ऊपर वाला हमें मान नहीं मिल रहा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम अलग अलग बांट लेते हैं, तो x अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 डी एक्स। तो अब यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ ये भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे तो, लेकिन इस सवाल के लिए हम ध्यान रखना, फिर से केवल इस सवाल के लिए अपन उसको टी मान रहे हैं ना, ध्यान रखना। आई इज इक्वल टू, यहाँ मान लेते हैं कि x² माइनस 1 बराबर टी, केवल इसके लिए याद रखा जाएगा, वरना इसको अलग से लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, ये 0 हो जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो x डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बटे 2। तो आई का मान वापस चलेंगे आई की ओर, आई इज इक्वल टू, तो ये क्या दे दिया हमें, ये 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर टी आ गया और डी टी आ गया, बाई 2 आ गया, बाई प्लस ये जो x में था आपका वो x में ही चलेगा, तो 2 बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 डी एक्स। ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दिख ही रहा होगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो अपना सवाल की तरह बन जाएगा, टी की पावर -1/2, और 1/2 को सीधा बाहर लिख लेते हैं, डी टी प्लस 2। ये भी अभी थोड़ी देर के लिखा रहते हैं, एक साथ ही लगा देंगे सारे फॉर्मूले तो वो ठीक रहता है। अब जो भी फॉर्मूला यहाँ लग रहे हो आपको यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये लगा है यहाँ x की पावर n का लगा है, x की पावर n डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। और ये लगा है कि समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1, इसका सीधा आना है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1। तो ये फॉर्मूले हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, जो कि हमने पहले आपको दे दिए। तो 1/2 टू करेंगे तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, और प्लस में कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा सीधा log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा t की पावर 1/2, ये 1/2, ऊपर 1/2 नीचे 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस 3, t की वैल्यू वापस रख देंगे x² माइनस 1, 1/2 है तो रूट लगा देंगे, प्लस 2 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस 3। इस तरीके से ये सवाल पूरा हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्यों बढ़ते हैं, तो आई इज इक्वल टू
5x माइनस टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमें कहीं भी किसी भी हिसाब में हमें ये तो नहीं समझ में आ रहा है कि हम ऊपर वाला जो हमें इंटीग्रेशन करने पे मिल जाए, तो हमें फिर इसको कुछ अब बनाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म करना पड़ेगा अपने सवाल को। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग बांट देते हैं, पहले 5x के नीचे फिर 2x के नीचे, तो यहाँ 6x हो जाएगा प्लस 2 आएगा, तो वो नहीं बन पाएगा। तो 5x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, बस बढ़िया। अब आ गया माइनस इंटू डी एक्स माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आई इज इक्वल, है ना। तो अब यहाँ से देखें, चलिए 5 को तो बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचेगा केवल x, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ यहाँ पे दिखना कुछ नहीं सकता क्या। 5x प्लस 2 होल स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, और ऊपर x भी है। तो 5x एक्स अपॉन ये बनाते हैं, इसको 3x स्क्वायर पहले लिखते हैं, ठीक है। तो 3x को अंडर रूट भी कह सकते हैं अगर कहना हो, वरना 1/3 कॉमन भी दे दें तो भी आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसको ऐसा करते हैं कि √3 कॉमन ले लेते हैं इसमें, और 1 सेकेंड, है ना। तो ये जो है 5x माइनस 2 है, और 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है। इस तरीके से तो ये नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर तो बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्योंकि 5x चाहिए तो किसी को t मानना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, तो t मानते हैं, है ना। चलिए, तो ये तो भैया जैसा लिखा था वैसे लेना पड़ेगा, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकते था, है ना। तो इसको जैसा लिखा था वैसे लिख देते हैं। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 बाहर 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हो तुम, अब इनको, इसको तो हम पूरा टी ही मान लेंगे, हमें ऐसा ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसको पूरा टी मान लेंगे और सवाल को solve करेंगे। इस वाले में हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा हमारा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इस वाले को टी मान लेते हैं, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बराबर टी, ठीक है। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। ठीक है, 6x और प्लस 2 बचेगा, कुछ करते हैं, इसको बनाते हैं ना। 6x प्लस 2 है, तो एक काम करते हैं, बन सकते हैं, इसमें कुछ करते हैं, है ना। यहाँ से इसको पहले रखते हैं, कुछ बनाते हैं, चाहिए 6x प्लस 2 चाहिए, बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो देगा ही भैया, क्यों नहीं देगा। ठीक है, बनाते हैं, इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं ना, ये ऐसे में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा सब। चलिए तो वापस चलते हैं, आई इज इक्वल, हम क्या करते हैं, हमें नीचे दिख रहा है कि 6x प्लस 2 आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 5x में एक जोड़ेंगे, तो 5x प्लस एक्स कर दिया, ठीक है, और एक्स कर दिया, एक्स घटाना है, दो जोड़िए, दो घटाना भी है। देखो 2 माइनस 2 पहले से थे, एक दो दो जोड़े तो घटाए, एक माइनस 2 पहले से थे, एक माइनस एक्स पहले से, मतलब ये पहले से था, ये जोड़े ये घटाए, ये दो माइनस 2 पहले से थे, ये जोड़े ये घटाए, ये जोड़े ये घटाए, 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या बन गया, इधर तो बन गया 6x प्लस 2, तो ये अपना तो हिसाब किताब आधा हो गया, माइनस ये हो जाएगा आपका x माइनस 4, तो x माइनस 4, x प्लस 4 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये डिवाइड कर दो यहाँ पे, मतलब अलग अलग बांट दो। आई इज इक्वल टू 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स माइनस x प्लस 4 अपॉन
ठीक है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 6x प्लस 2। ठीक है, चलिए यहाँ तो अपना टी मान के काम चल जाना है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x प्लस 4 मिले, 4 तो नहीं मिलने वाला किसी भी हालत में, है ना। x के नीचे लग जा सकते हैं, इसके नीचे लग जा सकते हैं। ये तो टी मान के हो जाएगा अपना, टी मान लेंगे तो 1 प्लस करके बन जाएगा 1 अपॉन लॉग टी की तरह। ये सवाल जो है यहाँ पे क्या डिस्टर्ब कर रहा है, वन सेकेंड ना, आई इज इक्वल टू, इसमें तो ये टी मान लेंगे पर कोई दिक्कत है नहीं। इसमें क्या है कि यहाँ आ जाए 3 होंगे 6 प्लस 2, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड कर, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 से डिवाइड करें 6 है, 4 को 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। ऐसे कुछ करने का ज़्यादा हिसाब किताब बन रहा है। तो इसको ऐसे लिख लें, x2 प्लस 2 और 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये फिर अलग अलग बन जाएगा, बेस्ट रहेगा ना। यहाँ क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं। ये या तो आपका जहाँ पर तो रहेगा 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। 6 से नीचे जाएगा तो 6x, तो 1/6 तो है ही, और 4 को लिखेगा, जिसको को 24 होगा क्योंकि यहाँ तो यहाँ 24 नहीं लिखना है, 2 प्लस 20 लिखना है, 2 प्लस 22 लिखना है, ऐसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि 4 है तो 6 चौको 24 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, उसको तोड़ के लिख दिया जाएगा। ये अब ये से अपनी लाइन पे जा रहा है, 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। इससे ये फायदा हो जाएगा कि जो यहाँ पे टी मान के करना तो वो हो जाएगा। तो फिर से वही दो चीज़ आ गई, तो इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो दोबारा आ गई ना वही चीज़, 1/6 बार आ जाएगी, तो कुछ और जा सकता था क्या। 5x स्क्वायर, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, दो जोड़ दो बटा x माइनस 4 बन गया। और यहाँ पे जो है, क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड, चलो करते हैं आगे, है ना। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स, यहाँ 1/6 आ जाएगा, वही चीज़ फिर से आ जाएगी, 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस आएगा 1/6 इंटीग्रेशन 22 आएगा तो बाहर ले लेंगे, है ना, तो 22/6 कह देंगे इसको, और इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। अब ये सवाल यहाँ करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं ना, आई इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट जहाँ पर था, ठीक है, ये वाला पार्ट जहाँ पर था, ये भर इसको बना लेंगे, इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स 1/6, 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x डी एक्स प्लस माइनस 22/6 1 अपॉन, अब इसको पूरा बनाना पड़ेगा, जो भी जगह है वो यहाँ लिख लेंगे, आई इज इक्वल टू, ठीक है, जो लास्ट वाला पार्ट रहेगा तो वो यहाँ पे लिख लेंगे, तो जो लास्ट वाला रहेगा तो 22/6 माइनस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, वो लिखा हुआ है 3 कॉमा ले लेंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है, 3, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये लिखा हुआ है, 3 कॉमा ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर आ जाएगा 2x/3 प्लस, और यहाँ फिर से देखेंगे तो 1 है तो 1/3 डी, ठीक है,
अब हम यहीं कहीं क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, इसको पूरे सॉल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं। पेन ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे ना, देखिए तो इस 1/3 को थोड़ा देर में लिखते हैं ना। यहाँ क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि 2 है, ए का मान x है, तो b का मान 1/3 है, तो 1/3 का होल स्क्वायर हमें घटाना पड़ेगा, 1/3 का होल स्क्वायर हमें जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे एक पहले से 1/3 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आ जाएगा i इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट, नहीं अंडर रूट पे, चलिए तो ये जो कुछ लिखा था वही वापस लिखते हैं। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ पे 1/6, फिर यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स माइनस 22/6। यहाँ देखिए 3 तो कॉमन वैसे ही आ चुके, 3 पूरी तरीके से कॉमन है, पूरे में से कॉमन है, इसमें कोई है नहीं कि इसमें से अकेले, तो 6 18 हो जाएंगे। ठीक है, इस 3 को नहीं लिखेंगे, तो ये इतने ने दे दिया हमें x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस है 1/9 है 1/3 है। ठीक है, ऐसे में आएगा 9 1, तो ये ऐसे कर लेंगे 1 माइनस 3 दी जाए तो 3 माइनस 1। ठीक है, डी आई इज इक्वल टू 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 1/6। इसको भी घटा सकते हैं अगर चाहे तो, ये पूरा एक बन जाएगा तो 5/6 कुछ बन जाएगा, है ना, चाहे तो बन सकता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। 2x प्लस 3 का 3x स्क्वायर, ये एक जैसा इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बटे मतलब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 बनेगा। अगली लाइन में कर देते हैं, माइनस 22/18 में अलग अलग ना लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9 मतलब √2/9 का 3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर देंगे, इसको ये एलसीएम ले लेंगे, मतलब इसमें पूरा एक मान है, ये भी पूरा एक मान है, 6 में से जाएंगे 5/6, और क्या बचेगा 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स 22/18 1 अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का, यहाँ पे क्या मान लेना है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बराबर t, यहाँ आ जाना है 2 प्लस 6x डी टी अपॉन में डी एक्स, समझ जाएंगे आप लोग, 5/6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। ठीक है, माइनस 5, ये 18 हो जाएंगे, लिख सकते हैं 11/9, 11/9 ही लिखो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको भी टी मानना पड़ेगा हमें, टी या यू जो भी आपको मानना है, यू मान लो, x प्लस 1/3 बराबर यू, तो डी एक्स बराबर डी यू आ जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर डी, ये सीधा लॉग टी, 5/6 लॉग टी माइनस 11/9। अब यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 10 इनवर्स की तरह जा रहा है, तो 10 इनवर्स 1/a, 1/a मतलब √2/3, 1/a हो गया, बिल्कुल हो गया, 10 इनवर्स x अपॉन ए यू अपॉन ए, ये मतलब √2/3। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है, 3 3 जा 9, और ये आपको फाइनल आंसर देना है, यहाँ टी की वैल्यू रख देना है, यहाँ यू की वैल्यू रख देना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक होगा, यहाँ पे इसको बनाने में थोड़ी सी गलती हुई, जैसे कि क्या कर सकते थे, इसको अलग अलग कर देते और यहाँ पे 5 को बाहर लेते, 6x प्लस 2 जोड़ते और घटाते, तो फिर अपना यहाँ पे काम बन सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ बनाया है हो गया ना 5x/6, 5 बाहर लो, 6 का गुणा करो, 6 से भाग कर दो, तो हमारा कुछ आंसर बन सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करना तो पड़ेगा, वो है बड़ा तो है, इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे किया ना यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये दो बार आपको नहीं लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू 6x प्लस 7 अपॉन √x माइनस 5 x माइनस 4 का होल सॉरी डी, तो यहाँ देखिए आई इज इक्वल टू 6x प्लस 7, यहाँ तो कुछ नया है, समझ में नहीं आ रहा है, अंडर रूट के अंदर, अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई करो, और कोई ऑप्शन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, सीधा, और कोई ऑप्शन तरीका नहीं है इसमें डी एक्स। ठीक है, अलग अलग बातों
इसके अलावा भी कोई दूसरा तरीका नहीं है। 6x/x², ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर वैसा कोई p मान के तो नहीं समझ में आएगा ना। x² 9x + 20 dx + 7, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, फॉर्मूला ही बनाना है, हमें ध्यान रखना। तो x - 5 और x - 4 dx, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है, 2x आ जाना है, -9 आ जाना है, ठीक है। और तो कुछ तो नया बनाना पड़ेगा अभी फिर से। क्वेश्चन नंबर 90 है ना। तो क्या करते हैं अपन इसमें, 7.4 है ना। 6x + 7 x - 4 x ये हो जाएगा 20, x² - 9x आएगा, 2x - 9x आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट सीधा इसका सॉल्यूशन लिखते हैं ना, तो गुणा ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x² - 9x + 20। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको 2x - 9 i = ना, एक काम कर सकते हैं अपन, हम्म, 6x। यहाँ पे और क्या कर सकते हैं अपन, x² - 2x - 9x चाहिए। इसको एक काम कर लेते हैं अपन, इसको एक जो है नए तरीके से लगा लेते हैं ना इसको। चलिए, तो क्या करते हैं, ये रिजॉल्व करते हैं और यहाँ पे नए तरीके से लगाने के लिए चालू करते हैं। आइए तो हम क्या करते हैं, पहले सवाल को लिख लेते हैं। 6x + 7 अपन अंडर रूट के अंदर x - 5, ये एक जैसे सवाल मिलेंगे आपको, जैसे कि ये 18वां, ये सब, ये 17वां तो हो गया, 18वां 19वां है ना, ये 20वां, x - 5 x - 4, देखो 20वां सवाल भी देखो, ये एक जैसे ही मिलेंगे आपको है ना। तो क्या करना है, x - 4 सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, x² - 9x + 5 चौको 20 20। मेरे लिए इसका हर उठा लेंगे, आंसर उठा लेंगे, x + 6x + 7 और क्या करेंगे, a × d/dx ऑफ x² - 9x + 20 + b। और इस तरीके से सवाल को, इसके हर को चेंज कर देंगे। ये सवाल ऐसे होते हैं, ये सॉल्व नहीं होने लगते, मतलब इसका ना तो कोई अवकलन मिलेगा। तो इन तरीकों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या आना पड़ेगा, जैसे कि सवाल नंबर 18 19, इनमें सवालों में क्या है, किस तरीके के ये टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, कैसा कि यदि हमें देखे कि नीचे का कोई भी अवकलन करने पर हमें ऊपर की संख्या नहीं मिल रही है, या हम कुछ इस तरीके से नहीं बना रहे हैं, उसको डिवाइड करके भी नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि इसको इस तरीके से लगाया जाए। ये टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि
मतलब सेकंड टाइप है ये। अभी तक देख रहे थे अपन ने क्या फॉर्मूला बेस पे सीखा, अभी फॉर्मूला बेस तो अभी भी है, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना। अभी क्या है, बीच में परफेक्ट स्क्वायर आया था, परफेक्ट स्क्वायर बना के कर दिया था, उसके पहले सीधा टी मान के डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ थोड़ा सा इसको डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, यहाँ 6x+1 जो कि हर अंश है ना, वो अंश को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज होगा, ए इसका अवकलन कर दो तो 2x - 9 प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दो तो 2ax 9a प्लस बी प्लस बी 6x+7। अब अपन क्या करेंगे, कोफिशिएंट की कंपेयर कर देंगे तो 2a की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट 6 आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे 3 निकल आएगी। यहाँ -9a प्लस b की वैल्यू 7 आएगी। 9 माइनस का 9 इंटू 3 प्लस बी 963 बी 7 प्लस 9 9 27, तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे वापस चेंज कर लेते आ जाते, आई इज इक्वल टू कैसे चेंज होगा, इसकी तरह से चेंज कर देंगे। मतलब ए की वैल्यू है 3, मतलब जो हर पूरा है वो चेंज हो रहा है, ध्यान रखना। 3 2x - 9 प्लस बी की वैल्यू 34 डिवाइड बाई, अब अपन परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो x² - 9x प्लस 20 dx अलग अलग बांटेंगे, ये 3 तो बाहर आ जाएगा। 2x - 9 अपॉन अंडर रूट x² - 9x प्लस 20 dx प्लस 34 अपॉन x² - 9x प्लस 20 dx। ये तो सीधा हो जाएगा, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अलग से लिखते हैं, इसको I1 मान के सॉल्व कर लेते हैं पूरा। इसको ये लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसको I1 मान लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो सीधा टी मान के लग जाना है ना, ये आसान करते चलते हैं। चलिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं ना। चलिए, तो ये वापस आते हैं और 3, अभी अपन इसको टी नहीं मानेंगे तो उसके लिए उसको साथ साथ नहीं बना लेते। ठीक है, प्लस 34 बाहर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2a भी चाहिए, तो a का मान तो x है, b का मान 9/2 हो जाएगा, 9x/9x। इसको बाद में लिखेंगे, पहले 9/2 मतलब 81/4 का गुणा 9/2 का होल स्क्वायर जोड़ना है, 9/2 का होल स्क्वायर घटाना है, प्लस का 20 आई इज इक्वल टू 3 2x - 9 अंडर रूट के अंदर x² - 9x प्लस 20 dx 34। ये इतना शुरू का हो जाएगा, x - 9/2 का होल स्क्वायर प्लस का 20 पहले लिख लेते हैं, 9 81 अपॉन 2 तो 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, dx ले लेंगे, जो कुछ आएगा लिख लेंगे। आगे चलते हैं इस तरह, i इज इक्वल टू 3 2x - 9 अपॉन अंडर रूट x² - 9x प्लस 20 dx माइनस 34 1 अपॉन, यहाँ क्या जाएगा x - 9/2 का होल स्क्वायर, और जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 20 चौको 80 माइनस 81/4, पूरा को बना के ले जाना है। और 2x - 9 अपॉन अंडर रूट x² - 9x प्लस 20 dx माइनस 34 x - 9/2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा माइनस का -1 सीधा बाहर लिख देंगे, 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर बना देंगे dx। बस अब यहाँ पे मानेंगे भैया x² - 9x प्लस 20 बराबर t, 2x - 9 बराबर dt अपन में dx, 2x - 9 dx बराबर dt। इसको x - 9/2 को u मान लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा dx बराबर सीधा d, ये 0 जाना है, तो ध्यान रखिए i इज इक्वल टू 3, ये हो जाना 1 अपॉन अंडर रूट t dt, यहाँ हो जाना है माइनस का 34 1 अपॉन अंडर रूट t² - 1/2 का होल स्क्वायर du। ये मैंने पढ़ा, ये हो जाएगा 3u पर जाएगा t की पावर -1/2 dt।
अब यहाँ फॉर्मूले हम लगाते चले जा रहे हैं बहुत सारे, तो कोई दिक्कत नहीं। 3t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 34। ये अब यहाँ पर समापन का चिन्ह नहीं आना है, क्योंकि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा log t प्लस √t² - 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। बाकी जो भी बचा हुआ यहाँ लिख लीजिए, i इज इक्वल टू, ये हो जाना 3 वही 1/2 प्लस का बचेगा, प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2 -34 log, जो कुछ बचा है वो लिख दो। तो टी की जगह टी का मान लिखना पड़ेगा, ठीक है। टी की जगह टी का मान यहाँ रख देना, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 6t मतलब √t मतलब जो माना हुआ, क्या माना हुआ, x² - 9x + 20 प्लस -34 log, रखो भाई, टी की वैल्यू रख दी थी हमने, क्या रखी थी, टी की वैल्यू थी x - 9/2 प्लस √t² - a², टी का मान है x - 9/2 का होल स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। i इज इक्वल टू 6, इसको फिर से लिख देंगे कि x - 5 और x - 4, चाहे तो वैसे -34 log x - 9/2 प्लस, अब ये फिर से वही बन जाएगा, तो x - 5 और x - 4। इस तरीके से पूरा सवाल लग जाएगा, काफ़ी बड़ा है, पर ध्यान रखना नहीं, ये बोर नहीं होना है ना, समझना है कैसे करना है। अगर आपको 2-3 समझ में आ गया तो फिर आप कर ले जाएंगे उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, टी मानना है, वही चीज़ करना है, समझ रहे हैं ना भैया। ये मत सोचना कि नहीं करना है, बड़ा है सर, देख लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं भैया, लेके बैठना ही पड़ेगा, तभी हमसे बनेंगे, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चारों पांचों क्वेश्चन ही करनी पड़ेगी एक साथ, है ना। चलिए आगे, ये भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू x + 2 अपॉन √4x - x² dx। तो इसमें हमें वही चीज़ करना है, क्या करना है, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इरेज। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भैया i इज इक्वल टू, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं, देख भाई हर को चेंज करेंगे पहले तो, सबसे पहले देख गया कि कुछ नया देगा नहीं, 2x - 4 देगा है, तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा तो है नहीं ज़्यादा, तो ठीक है, इसको चेंज करो, a d/dx और 4x - x² प्लस b, इसके हर को चेंज कर लिया, x + 2 a, ये हो जाएगा 4x का f4, इसका 2x प्लस b, x + 2 इज इक्वल टू 4a - 2ax प्लस b। कोफिशिएंटों को कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो -2a की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, फिर 4a प्लस b की वैल्यू आएगी 2, 4 -1/2 प्लस b बराबर 2, 2 आएगा, माइनस का 2 उस तरफ जाएगा, प्लस का 2, 2 + 2 4। तो जो आपका x + 2 था ना, वो 2 कैसा हो गया, -1/2, 4 - 2x प्लस b का मान 4। तो हम वापस चले जाएंगे, i इज इक्वल टू, कैसे टूट गया, -1/2, 4 - 2x प्लस 4 अपॉन 4x - x², अलग अलग बांट देंगे, तो -1/2 बाहर, 4 - 2x अपॉन √4x - x² dx प्लस 4 बाहर हो जाएगा, √4x - x² dx। i इज इक्वल टू -1/2, ये तो सीधा हमें पता है कि हमारा लॉग बना हुआ है, मतलब टी बना हुआ है, मतलब टी मान लेना है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात होगी जो कुछ होगी 4, इसको बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर ही काम का, और कुछ हो भी नहीं सकता, तो इसमें तुरंत माइनस चिन्ह कॉमन लिया पहले, यहाँ होगा x² - 4x। अब इसका अगर हमें दिख रहा है 2a भी, तो a का मान x है, तो मतलब b का मान केवल 2 है, तो 4 जोड़ना है और 4 घटाना है, समझ गया। आगे i इज इक्वल टू माइनस का 1/2, 4 - 2x अंडर के अंदर 4x - x² dx, 4
इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये इतना तो बन जाएगा तुम्हारा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस इतना हो जाएगा प्लस का 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। आगे बढ़ जाते हैं। तो आई इज इक्वल टू माइनस का 1/2 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी प्लस 4 आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन आएगा 4 माइनस, इस पूरे को टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे यहाँ पे x माइनस 2 को टी मान लेंगे तो dx बराबर टी आएगा, x माइनस 2 बराबर टी, dx बराबर dt। ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, 4 को कह देंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 को कह देंगे 4 को कह देंगे 2 का स्क्वायर, ये t का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया है ना, इंटू dx। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, -1/2 है ना, इसको भी टी मानना पड़ेगा, और ये वही मान लेते तो ज़्यादा बेटर है। इसको टी मान लिया ना, इस तरफ वाले को कुछ और मान लो, ये जो है 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यू मान लो, तो यह आ जाएगा आपको 4 इंटू 1 मतलब 4 माइनस 2x बराबर डी यू अपॉन में डी एक्स, और इस तरफ ले आएंगे तो 4 माइनस 2x डी यू बराबर डी एक्स। वापस चलेंगे तो इसको क्या मान लेंगे यहाँ पे, इससे क्या होगा कि अब सीधे सॉल्व होता चला जाएगा, -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी यू 1 अपॉन अंडर रूट डी यू, ऊपर जाएगा तो -1/2, और ये हो जाएगा यू की पावर -1/2 डी यू प्लस 4 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये रूट में तो है नहीं, 1 सेकेंड, रूट में ही है, रूट भूल गए यहाँ पे ना, ये रूट में है भाई सब, तो ये रूट में है भाई सब, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए तो ये बन जाएगा सीधा -1/2 यू की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, तो अब ये हो जाएगा आपका, सीधा इंटीग्रेशन ही कर देंगे। याद होना चाहिए हमको, ये होता है साइन इनवर्स टी अपॉन ए, ये मतलब 2 प्लस में से प्लस हो गया -1/2 यू की पावर 1/2 प्लस 4 साइन टी की वैल्यू है x माइनस 2, ठीक है, बटे 2 प्लस सी, तो 1/2 से 1/2 खत्म, माइनस यू की वैल्यू रखो, यू की वैल्यू पूरी अपने पास 4x माइनस एक्स, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर वो भी रूट में प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2। तो इस तरीके से ये पूरा सवाल हो जाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा भैया, भूल नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 21, आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3। देखो यहाँ पे 2x प्लस 2 मतलब x प्लस 1 बन रहा है, तो उसको अपन तोड़ कर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि x प्लस 2 को x प्लस 1 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को भी 1 तोड़ लेंगे, पहले अलग अलग, इतने को अलग कर लेंगे, इतनों को अलग कर लेंगे। x प्लस 1 के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 dx, और 1 के साथ चला जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। ये तो सीधा अपन टी मान लेंगे, इसको भी कुछ बना लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, 3 को तोड़ लेते हैं 1 प्लस 2, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन ठीक है, एक्स प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, और ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन ये अब शुरू के 3 बना देंगे आपके एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 कह देंगे रूट 2 का होल स्क्वायर dx, तो
ये तो पूरा भैया टी मानना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर टी, 2x प्लस 2 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से 2 कॉमन, एक्स प्लस 1 डी एक्स बराबर डी टी, एक्स प्लस 1 डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी बाई 2। यहाँ एक्स प्लस 1 को टी मान लेंगे, यू मान लेंगे, तो डी एक्स बराबर डी यू ही आ जाएगा, पता है। वापस चलेंगे तो आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास डी टी बाई 2 है ना, तो 1 अपॉन है ना, तो बिना रूट में था, तो ये तो सीधा टी हो जाना है, और इंटू डी टी बाई 2 प्लस ये हो जाना है अपना 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा लॉग टी, यू है यहाँ पे 1/2 लॉग 2, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन ए मतलब अंडर रूट 2, 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब यू अपॉन अंडर रूट 2 प्लस में सी, तो 1/2 लॉग टी की वैल्यू वापस रख देंगे, जो कि हमने माना है एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 3, 1/2 10 इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 6, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 में एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डी एक्स, इसमें फिर से अपन को हर चेंज करना पड़ेगा, तो हर चेंज करने के लिए अपन जो तरीका लगा रहे थे वही लगाएंगे, ए अपॉन डी, ए इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x प्लस माइनस 5 प्लस डी, ये चेंज होकर क्या आ जाएगा, ए 2x माइनस 2 प्लस बी, ये क्या बन जाएगा 2ax माइनस 2a प्लस बी, तुलना कर देंगे, गुणा करोगे 2a बराबर 1 आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1/2, माइनस 2a प्लस बी बराबर 3 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस बी बराबर 3, कैंसिल एक बचेगा, 3 प्लस 1, तो बी बराबर आ जाएगा 4, मतलब x प्लस 3 कैसे लिखेंगे, ए मतलब 1/2 है ना, तो लिखेंगे 1/2 और 2x माइनस 2, ठीक है, और 2 और बी का मान 4, इस तरीके से बन जाएगा, वापस साइड पे आ जाएंगे और ये बन जाएगा 1/2, 2 भी कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 1 वैसे लिखा है जैसे लिखा हुआ है, 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डी एक्स, फिर आ जाएगा प्लस 4 बी की वैल्यू अलग अलग बांट दी, तो 4 अपॉन 1 अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 माइनस 5, तो ये तो टी मान लिया जाएगा, इसको सर बनाना पड़ेगा, 1/2 बाहर 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 है बढ़िया, प्लस 1 जोड़ो, एक घटाओ तो होगा 6, 1/2 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डी एक्स प्लस 4, ये बन जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 को लिखेंगे लोग 6 का होल स्क्वायर डी, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, टी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर माइनस 5 बराबर, तो 2x माइनस 2 बराबर डी टी अपन में डी एक्स, 2x माइनस 2 डी एक्स बराबर डी टी, वापस चलते हैं तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 डी टी 1 अपॉन टी प्लस 4, जैसा लिखा वैसे लिख देंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर डी एक्स, 1/2 लॉग टी प्लस 4 1 अपॉन, तो ये तो सीधे सीधा ही कर देना है इसको, तो अब ये क्या हो जाना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग बनेगा,
1/2 ए मतलब रूट है लॉग। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता, दो तरीके कहेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये कहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे गलती ना हो पाए हमारी कोई चीज़। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स माइनस ए, एक्स मतलब ये पूरा माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, है ना। ठीक है, तो एक्स माइनस वन प्लस ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 लॉग टी की वैल्यू वापस रख देंगे, क्योंकि टी की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4, 2 से 2 काट दो, तो 2/√6 और लॉग, और ये पूरा बचा। ठीक है, एक्स माइनस माइनस √6, एक्स माइनस प्लस √6। तो क्वेश्चन नंबर अगला 23 के बाद 24 और 25। ठीक, आई इज इक्वल टू 5x प्लस 3 अपॉन √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। सबसे पहले हर कोई चेंज करना है, 5x प्लस 3 बराबर a इंटू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस 10 प्लस बी 5x प्लस 3 ए इंटू, इसका अवकलन कर देंगे तो 2x प्लस 4 प्लस बी 5x प्लस 3 2ax प्लस 4a प्लस बी, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, गुणा की तुलना कर देंगे, 2a प्लस 5 हो जाएगा, तो a बराबर 5/, तो b की वैल्यू मतलब 4a प्लस b की वैल्यू 3 के बराबर, तो 4 इंटू 5/2 प्लस b बराबर 3, 5 दूनी 10, b बराबर 3 माइनस 10, b बराबर -7। वापस रख देंगे आई इज इक्वल टू, ये पूरा कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ये पूरा चेंज हो जाएगा, ए की वैल्यू रखेंगे 5/2 2x प्लस 4। ठीक है, फिर रखेंगे बी की वैल्यू -7 अपॉन √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 डी 5/2 तो बाहर हो जाएंगे, अलग अलग बांटेंगे जब, तो 2x प्लस 4 अलग दिखेगा, dx -7 के साथ अलग दिखेगा, -7 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ये तो डायरेक्ट टी मान लेना है तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए dx -7 अंडर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x, तो दूनी 4 मतलब 4 दूना 4 घटाना, 4 जोड़ेंगे तो 4 और 4 घटाए तो 6 को लिख देंगे √6 का स्क्वायर, पूरा तारीख कर दिया, ध्यान दे लेना, 5/2 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx -7 इंटीग्रेशन, ये इतना बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए अब जानते हैं टी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बराबर टी, 2x प्लस 4 बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स, तो यहाँ 2x प्लस 4 डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। तो वापस चलते हैं, ये हो जाएगा अपना, इसको मान लेंगे यू, यहाँ क्या मानना पड़ेगा, तो x प्लस 2 बराबर यू, तो डी एक्स बराबर डायरेक्ट क्या आ जाएगा डी यू। अब वापस चलते हैं, वापस रखते हैं, देखिए क्या है, यहाँ पे 5/2 है, आई इज इक्वल टू 5/2, ये तो हो जाना है सीधा डी टी 1 अपॉन रूट में है तो √3, ये हो जाना -7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ रख देना, हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर, ये टेन इनवर्स है इसकी तरह लिखेंगे, तो ऊपर जाएगा 5/2 टी की पावर -1/2 हो जाएगा डी टी यू स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर डी 5/2 तो करेंगे तो -1/2 प्लस 1 मतलब +1/2 +1/2,
-1/2 + 1 होगा ना, तो -1 में से आधा घटा देंगे 7। ये सीधा दिख रहा है 1/a मतलब रूट 6 tan इनवर्स u अपॉन अंडर रूट 6 i इक्वल टू 5/2 प्लस रूट टी को लिखेंगे रूट टी की वैल्यू वापस रख देंगे x² प्लस 4x प्लस 10 और नीचे लिखेंगे 1/2 2 से 2 ये वाले खत्म -7 अपन रूट 6 tan इनवर्स u की वैल्यू है x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस में c। ये आपका फाइनल यहाँ से आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर 2x 2 को तोड़ लेंगे 1 + 1 में, तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर x प्लस 1 बराबर t dx बराबर क्या हो जाएगा dt i इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब ये इसको कहते हैं अपन टेन इनवर्स टी प्लस में सी टेन इनवर्स एक टी की जगह है एक्स प्लस 1 प्लस सी। देखो यहाँ भी ये 25 आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन √9x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, बनाओ भैया, वो बिना बनाए तो नहीं जाना है। इससे पहले माइनस चिन्ह कॉमन ही ले सकते, जैसे माइनस चिन्ह कॉमन लिया 4x स्क्वायर माइनस 9x, तो 2a भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 4 कॉमन ले लिया, माइनस का 4 कॉमन ले लिया, मान के चलो माइनस का 4 कॉमन, तो यहाँ ये बचा, ये बचेगा बस 2 ऊपर चाहिए, तो नीचे 9/8 है, तो 9/8 का होल स्क्वायर जोड़ो, 9/8 का होल स्क्वायर घटाओ, -4। ठीक, रूट के अंदर है, ध्यान रखना। ये इतना क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, 4 यहाँ भी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या करूँ, ऐसे करूँगा इसको इस तरीके से, तो 4 का तो सीधा अंदर रूट बाहर ही आ गया 2, और ये हो जाएगा प्लस का 9/8 का होल स्क्वायर। बढ़िया बना बना है, कुछ करना ही नहीं है, आगे ले आओ 1/2 1 अपॉन √9 1/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 x माइनस 9/8 बराबर t, तो dx बराबर dt 1/2 9/8 माइनस ये हो जाना है आपका x माइनस 9/8 मतलब t स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर, तो ये साइन इनवर्स में चला जाना है सीधा 1/8 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x मतलब x माइनस 9/8 अपॉन ए मतलब 9/8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, तो 1/2 ये 8x माइनस 9 है, 8x माइनस 9 y 9 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। तो आगे जो है हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें 9.5 पूरी एक ही वीडियो में एक ही बार में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।